और बात समाजवादी पार्टी की, जो लोकसभा चुनाव के लिए हर मुमकिन तैयारी में जुटी है। आज अखिलेश यादव की अगुवाई में एक बार फिर पार्टी मुख्यालय पर बैठक हुई। इस बैठक में उन पदाधिकारियों को बुलाया गया था जो वोटर लिस्ट पर पैनी नजर रखते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अपने अगले प्रशिक्षण शिविर की तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि 24 जून को हरदोई में अगला प्रशिक्षण शिविर लगेगा, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। पहले लखीमपुर, फिर सीतापुर और अब हरदोई से हुंकार भरने की तैयारी है। चर्चा है कि 24 जून से सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर हरदोई में लगने वाला है। इसे लेकर पार्टी नेताओं का मंथन जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर पार्टी दफ्तर पर मीटिंग बुलाई। मंगलवार को जब पार्टी दफ्तर पर बैठक हुई तो खास तौर पर उन पदाधिकारियों को बुलाया गया जो वोटर लिस्ट के नाम की जांच करते हैं, क्योंकि हर चुनाव के बाद पार्टी की यही शिकायत होती है कि उन्हें वोट देने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। अब एक साल पहले ही सपा इस समस्या का समाधान कर लेना चाहती है। जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में जो कुछ जानबूझ करके चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारी षड्यंत्र करते हैं, समाजवादी समर्थकों को वोट काट देते हैं, मतदान से वंचित कर देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इन्हीं बातों के सतर्कता के लिए हमने हर जिले से लोग बुलाए हैं। वो लोग मतदाता सूची को चेक करें, छूटे हुए नामों को जोड़ें और जो षड्यंत्र के तहत काटे जा रहे हैं उस पर अलर्टनेस रहे। यानी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए अब सपा लोकसभा चुनाव में कोई गलती नहीं करना चाहती। खासतौर से वोटर लिस्ट को लेकर सपा बेहद संजीदा है। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के काम में लगे पदाधिकारी पहुंचे तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी गई और बताया गया कि वोटर लिस्ट के गड़बड़ियों को कैसे ठीक करना है और नए वोटर के नाम कैसे जुड़वाने हैं। फोकस समाजवादी पार्टी का भी इस बार बूथ पर है। किस तरीके से बूथ को मजबूत किया जाए, यही समाजवादी पार्टी की रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। फिर अगर आज की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी ने जो उनके सभी जो जिले हैं, उनके जो संगठनात्मक 90 से ज़्यादा जो जिले हैं, वहाँ से जो पुनरीक्षण प्रभारी बनाए, यानी वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ हैं उनको लेकर हर एक जिले में समाजवादी पार्टी ने पुनरीक्षण के काम के लिए प्रभारी बनाए हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव में भाजपा से आगे बढ़ना चाहती है। अखिलेश यादव की तैयारी बताती है कि वो कितनी शिद्दत के साथ चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन भाजपा के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसे सपा की तैयारी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, तो सभी दल अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे कार्यक्रम चलता रहता है, समाजवादी पार्टी के लखनऊ में कार्यक्रम चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीति और योजना आम जन तक पहुंचना और आम जन तक लोगों के जुड़ाव करना, ये सब पार्टी का निरंतर प्रक्रिया है और हम इसमें निरंतर सक्रिय रहते हैं। 10 लगड़े इकट्ठे हो जाएं और एक किसी ओलंपियन धावक की बराबरी कर सके, ऐसा हो नहीं सकता। वो रेस नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता इस समय ओलंपियन है, ओलंपिक धावक है, विजेता है, इसलिए ये सब इकट्ठे हो जाए तो भी वो उसको जीत नहीं पाएंगे। चुनाव हार रहे हैं उससे पहले से ही वो ये मन बना लेते हैं। लेकिन प्रशिक्षण पर जरूर मैं कहना चाहता हूँ, प्रशिक्षण किस बात का देते होंगे? ज़मीन कैसे कब्जा करोगे, किसी से चौथ वसूली कैसे करोगे, अपहरण का उद्योग कैसे चलाता समाजवादी शासन में, तो उनका तो प्रशिक्षण ये है। वो क्या प्रशिक्षण करेंगे? और मेरा मानना है कि आप भी अगर उनके प्रशिक्षण में जाइए, ये खुद ही इनका तो प्रशिक्षण दूसरी दिशा में है, तो ये प्रशिक्षण क्या करेंगे? अखिलेश यादव ने जब से 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा किया है, तभी से भाजपा नेता उन पर चुभने वाले हमले कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चुभने वाला वार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। अखिलेश जी तो 2014 से कह रहे हैं, 2014 में कहे हम 60 से 70 सीटें जीतेंगे, 4 पर सिमट गए। 2017 में उन्होंने कहा 300 पार करेंगे, 47 में सिमट गए। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न चकनाचूर कर दिया जनता जनार्दन ने। और 2022 में 400 जीत रहे थे और आज कहां पर खड़े हैं? तो सबकी अपनी अपनी तैयारी है। कोई जमीन पर लगातार मेहनत कर रहा है तो कोई अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है।
जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, ये लड़ाई और रोमांचक होती जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।